नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 8 जून 2020 और यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको सबसे पहले। उसके पहले दोस्तों आप लोगों का अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक चाहूँगा कल के एनालिसिस के बारे में। जो एनालिसिस मैंने कल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे किया था, क्या एग्जैक्ट वो सटीक बैठा या नहीं बैठा, ये हमें जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइए। कल मैंने कहा था निफ्टी आपको 10,300 के ऊपर गैप अप ओपन होता हुआ अगर दिख सकता है तो वहाँ से सेल का पोजीशन बनाएंगे हम लोग। मैंने इस बात को साफ सुथरा आप लोगों को कहा था कि निफ्टी इस गैप को फिल करेगा और फिल करने के बाद अगर वहाँ सस्टेन नहीं करता तो सेल का पोजीशन बनेगा। आप देखेंगे जहां से ओपनिंग हुआ है वहीं से उसने गिरना बना दिया, माने वहीं से सेल का स्टार्ट हो गया। 10,326.75 पे ओपन हुआ, 10,328.50 का हाई लगाया, लगभग ओपन इक्वल टू हाई का सिनेरियो में ये नीचे की साइड में आ गया तो सेल का पोजीशन बन गया। और जो मैंने बाय के पोजीशन से ये बताया था कि निफ्टी का जो सपोर्ट वो 10,120 के आसपास बताया था कि 10,120 का एक सपोर्ट लेवल इसको है। वहां पर इसने देखिए 10,120.25 का ही लो लगाया। लगभग ये सारी चीजें सही हुआ। आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे। अब यहाँ पे कल की सिनेरियो के लिए बात कर लेते हैं कि कल क्या क्या चीजें हो सकता है। सबसे पहले हम लोग 2-3 कंडीशन चेक करते हैं। कुछ भाई साहब लोग हैं जो आधी वीडियो देख के कमेंट भी करते हैं कि आपने 10,300 नहीं बताया, ऐसे नहीं बताया, सारी चीजें बताया, आपने वीडियो अधूरा देखा सर, है ना, आपने वीडियो अधूरा देखा इसलिए आपको जानकारी नहीं मिल पाई। कृपया पूरा वीडियो देखें। कल अगर हम लोग बाय और सेल की बात कर लें कि कहाँ पे बाइंग बनेगी और कहाँ पे सेलिंग का कंडीशन हो सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग बाय बनाएंगे निफ्टी में। अगर सबसे पहले बाय की बात कर लें कि बाय हम तब तक नहीं ऊपर की साइड में करेंगे जब तक कि 10,200 को वापस से ये ब्रीच ना करे। अगर 10,200 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है, तभी हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा वापस से 10,300 वाला मिल सकता है जो कि ये फील किया था गैप को। लेकिन इसके बीच में एक टारगेट और आएगा, वो आएगा 10,250 का। आपको वो टारगेट भी बुक करना होगा। बात करता हूँ सेल का। आप आज का क्लोजिंग प्राइस देखें, आज आपका लो प्राइस देखें, 40 पॉइंट का डिफरेंस है लो और क्लोज में। सेल का पोजीशन जो हम लोग बनाएंगे वो 10,100 के नीचे बनाएंगे। सेल बिलो 10,100, 10,100 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा दोस्तों 10,000 का देखने को मिल सकता है, राउंड नंबर, क्योंकि यही इसका सपोर्ट प्राइस है। तो ये एक ओवरऑल नॉर्मल कंडीशन की मैंने बात कही। कुछ लोग यहीं तक वीडियो सुन के उसके बाद कमेंट कर देते हैं भाई साहब। इसके बाद मैं गैप अप और गैप डाउन की भी बात करता हूँ, उसे भी आप देखें कि कहाँ पे ओपन हो सकता है, जा सकता है, ये सारी चीजें कोशिश करता हूँ अनुमान लगाने की। तो चलिए अब देखता हूँ कि ये तो एक नॉर्मल कंडीशन में मार्केट रहा तो ये चीजें हो सकती है। गैप अप और गैप डाउन की बात कर लें कि कल निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन में ओपन होता है तो कहाँ पे ओपन हो सकता है, इस बात का हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे। देखिए गैप अप में मैं अभी भी उसी जगह पे हूँ जहां पर आज था, ठीक है, यानी कि 10,300 पर। कि अगर वापस से ये इस गैप को फिल करने निफ्टी ऊपर जाता है तो ये मेरा गैप अप इसी जगह पे ओपन हुआ 10,300 पे, और वापस से अगर 10,300 पे ओपन होता है तो हम फिर से सेल का पोजीशन बनाएंगे। 10,300 को अगर ये होल्ड नहीं कर पाया तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन कैसे, मैंने इसके लिए भी बताया कि 10,300 पे ओपन होता है, ठीक है, ओपन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे जब ये 10,280 आएगा हम वेट करेंगे, 10,270 आएगा हम सेल करेंगे। यानी कि हमें 2-3 कैंडल का वेट करके हमें इस लेवल के नीचे 10,270 के नीचे सेल का पोजीशन बना देना है। और टारगेट हमारा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है 10,200 का, उसके पहले बनेगा वो, और दूसरा जो होगा 10,170 के आसपास, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, वो हमारा टारगेट होगा। ये गैप अप में 10,300 के पास अगर ये ओपन होता है और नीचे आता है तब सेल कंडीशन में। बाय कंडीशन मैंने कल जो बताया था उसी कैंडल में मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ कि गैप अप ओपन होने के बाद 10,300 पे ओपन हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए। हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि ये 10,340 को ब्रेक ना करे। हम गैप अप कंडीशन में किस लेवल पे ब्रेक करेंगे, बाय करेंगे
10,340 के ऊपर जब निकलेगा तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा उस कंडीशन में 10,400 का और 10,450 तक का भी हो सकता है। ये गैप अप का एक सिनेरियो मैंने आपको बताया। इसी चीज को चेंज कर देता हूं और चेंज करने के बाद हम लोग गैप डाउन पे चले जाएंगे। आज आप देखेंगे कि कैंडल जहां से ओपन हुआ वहीं से गिरा। इसका मतलब क्या है, जो मैंने ये बात बोला था कि यहाँ पे इसको प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इस प्रेशर को ये झेल नहीं पाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब हम इसको, ये लेवल हमारे गैप अप और गैप अप का बाय और सेल लेवल है। अब जरा मैं गैप डाउन की बात करता हूँ तो गैप डाउन में अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी तक का जो क्लोजिंग दिखा रहा है वो क्लोजिंग कहाँ है, 10,170। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 10,000 का, ठीक है, 10,000 का। तो मैं अगर गैप डाउन की बात कर लूँ, गैप डाउन की मैं बात कर लूँ तो 10,000 को मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान रहा हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसी लेवल पे निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होगा। चलिए, अगर निफ्टी इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे एक 10,000 के पास में राउंड नंबर हम लोग लगा लेते हैं, ये लाइन, ठीक है, ये लग गया 10,000। ये लाइन जो आपने 10,000 का देखा, यहाँ पर अगर निफ्टी डायरेक्ट ओपन होता है तो हम 5, 10, 15 मिनट वेट करके बाय और सेल का कंडीशन सोचेंगे। अब बाय कहाँ पे करेंगे, 10,000 पे ओपन तो हो गया, लेकिन बाय कहाँ पे करेंगे। बाय हम तब तक नहीं करेंगे दोस्तों, अगर गैप डाउन में 10,000 पे ओपन होता है तो बाय हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये ऊपर की साइड में 10,050 को ब्रेक ना करे। यानी बाय का पोजीशन हम कहाँ बनाएंगे, 10,050 के एबव में बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा क्या होगा, 10,100 का, और सेकेंड टारगेट क्या होगा, ये जो क्लोजिंग प्राइस है 10,160 का, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये हुआ गैप डाउन में 10,000 पे ओपन होने के बाद अगर वो ऊपर की साइड में जाता है, यानी कि यहाँ से गिरा लेवल, फिर यहाँ से अगर ये ऐसे उठा, यानी एक बड़ी कैंडल 10,000 पे आई और उसके बाद ये कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, तो हमारा इसका मतलब बाय का लेवल हो जाएगा। लेकिन वो तब तक में 10,050 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, अदरवाइज हम नहीं करेंगे बाय। अब सेल के बाद, सेल कहाँ पे करेंगे, सेल अगेन उसी से ठीक 50 पॉइंट नीचे 9,950 के नीचे सेल का पोजीशन हम लोग बनाएंगे। जब 9,950 के नीचे निकलेगा सेल का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 9,900 का होगा फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट होगा 9,850 का, थर्ड टारगेट 9,800 तक का, जिसकी संभावना फिलहाल कम है। फिलहाल चार्ट पे इसकी संभावना कम दिख रही क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही हमारा 10,000 का है और इसको भी ब्रेक कर पाना मुश्किल है। जब तक कि कोई हेवी निगेटिव न्यूज ना आ जाए मार्केट में तब तक तो कुछ भी नहीं। अभी 10,000 हमारा काफी अच्छा सपोर्ट है, इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। तो हमारा गैप डाउन में भी बाय और सेल के लेवल मैंने आपको बता दिए और गैप अप में भी बाय और सेल के लेवल मैंने आपको बता दिए। चलिए, इस चीज को हम लोग देखते हैं कि जैसा कि वापस से उसका 15 मिनट का चार्ट पे कन्वर्ट कर लेंगे, इंट्राडे का चार्ट पे कन्वर्ट कर लेंगे और देखेंगे कि हमारा निफ्टी क्या कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये 15 मिनट का चार्ट है, आपको साफ सुथरा यहाँ पे क्या दिख रहा है। 15 मिनट चार्ट ओपन हुआ, उसके बाद वहीं से कंटिन्यू गिरा, लेकिन ऐसे ही नहीं गिर गया, इसने एक तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया, लोगों को फंसाने का। पहले तो वो बिल्कुल 1-1.5 घंटा साइडवेज हो गया, उसके बाद नीचे की लेवल को ब्रेक किया। क्योंकि इस गैप जो ओपन हुआ था ना, इस गैप को फिल करना भी जरूरी था, निफ्टी को ये फिल करना जरूरी था। निफ्टी जब तक इसको फिल नहीं करेगा आगे नहीं जाएगा, लेकिन वो आज ही फिल कर देगा ये कोई जरूरी नहीं था, लेकिन इसने आज ही काम निपटा लिया। इसका मतलब आज ये काम निपटा चुका है, इसको फिल कर चुका है, इसका मतलब ये बहुत जल्दबाजी में है। इसका मतलब क्या है, ये जल्दबाजी में जल्दी जल्दी काम कर रहा है, ठीक है। अब हम इसके हिसाब से कहाँ पे बाइंग करेंगे, बाय करेंगे 10,200 के ऊपर में। टारगेट हमारा ये ऊपर वाला रेंज 10,300 का, कितना का, 10,300 का। नीचे सेल कहाँ करेंगे, इसके नीचे करेंगे 10,100 के नीचे। टारगेट हमारा कहाँ होगा, 10,000 का आपको यहाँ पे टारगेट सेल साइड में मिल सकता है। ये 50 मिनट का चार्ट पे ये दिखा रहा है निफ्टी। ये हुआ निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। अगर लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलते रहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लाइव मार्केट में भी कॉल्स मिलते रहते हैं। तो ये निफ्टी का एनालिसिस है दोस्तों, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद हम लोग जरा बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, कहाँ हमारा सपोर्ट बन रहा है,
कहाँ हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है और क्या हमारा उसमें लेवल आ सकता है। तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ। सबसे पहले डेली का चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी में और क्या पोजीशन बनता है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट आ रहा है। तो दोस्तों आपके सामने अब बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगा हुआ है और बैंक निफ्टी आप जैसा कि देख पा रहे हैं बिल्कुल एक साफ सुथरा रेजिस्टेंस आपको शो कर रहा है और वो है उसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है 22,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, कितने का है 22,000 का। तो आप यहाँ पे इसको मार्क कर लीजिए 22,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। वी शेप में गया है लेकिन राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ऊपर की साइड में गया, लेकिन हमारे पास इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो है वो 2200 का है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बात को कि रेजिस्टेंस जो है क्लियर कट 22,000 का हमें यहाँ पे दिखा रहा है। यानी अगर हमें बाय का पोजीशन या सेल का पोजीशन कुछ भी करना होगा निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी में, तो इसको इस कैंडल के बेस पे हमें करना है, आज के कैंडल के बेस पे। अगर लंबे टाइम के लिए करना है, नया लंबा व्यू रखना है, तो हम लोग 22,000 के ऊपर व्यू बनाएंगे, 22,000 के ऊपर लॉन्ग का व्यू बनाएंगे। फिर हमारा टारगेट ओपन हो जाएगा 23,000 का और 24,000 का। लेकिन इस कैंडल के हिसाब से अगर कल की बात कर ले हम लोग, आज की जो हाई लगा हुआ है 21,807 के पास है, क्लोजिंग 21,187 के पास है। यानी यहाँ से हाई बनने के बाद 700 पॉइंट नीचे की साइड में आया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ है तो ये हो गया। ओपन है 21,636 के पास में, वहाँ से 200 पॉइंट नीचे आया। तो हम अगर कल बाय साइड की बात करें तो हम लोग एक लाइन और ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग बाय का पोजीशन तब तक नहीं बना सकते जब तक कि ये ऊपर की साइड में 21,000, ध्यान से सुनिए, 21,400 के लेवल को, या 400 का लेवल, 21,400 का लेवल जब तक ब्रेक ना करे हम बाय का पोजीशन नहीं बना पाएंगे। तो हम बाय का पोजीशन अगर कल बनाने की बात करें तो बाय अबव 21400, 21,400 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा और टारगेट हमारा क्या होगा 21,650 का और 21,800 का, ये हमारा टारगेट होगा बाय साइड में। सेल की बात कर लें तो सेल जो हम लोग करेंगे वो 21,000 के नीचे करेंगे। सेल का जो व्यू बनेगा, सेल का व्यू, ये तो बाय का व्यू हुआ नॉर्मल कंडीशन में, हम लोग सेल का व्यू बनाएंगे 21,000 के बिलो। क्लोजिंग कर रहा है 21,187 के बाद, हम सेल करेंगे 21,000 के नीचे। टारगेट वहाँ से अगर 21,000 के नीचे आता है तो ये वाला लेवल एक बार वो टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो ये लेवल की अगर हम लोग बात कर ले तो हमारा 20,600 का और दूसरा लेवल 20,400 के आसपास का आता है। तो सेल बिलो 21,000, 21,000 के नीचे सेल करना है। और टारगेट की बात कर ले तो 20,600 का और 20,400 का होगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया। गैप अप और गैप डाउन की बात कर लेते हैं, हम लोग अलग अलग सिनेरियो में बात कर लेते हैं। अभी भी 22,000, मैं ये बार बार लेवल क्यों बोल रहा हूँ 22,000, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल है वही मेरा गैप अप का पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा? वही गैप अप का पॉइंट बनेगा कि अगर इसको गैप अप ओपन होगा तो 22,000 के ऊपर ओपन होगा। अब हमें यहाँ पे ये भी देखने रहेंगे कि अभी जो फ़िलहाल डाउ जोन्स है या जो भी है, डाउ जोन्स है, अमेरिकन मार्केट है, US30, SGX में, ये सब किस लेवल पे होगा। तो वो तो जब होगा तब होगा। फ़िलहाल हमें इस सिनेरियो में जो हमारा लेवल जो मैंने कल दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग काम किया या नहीं किया, ये आपका इंपॉर्टेंट फीडबैक तो मैं चाहूँगा ही। तो गैप अप अगर ये 22,000 के पास ओपन होता है, डायरेक्ट इसी लेवल पर ओपन होता है, तो आप देखेंगे ये छोटा मोटा रेजिस्टेंस लाइन नहीं है, ये बहुत हेवी रेजिस्टेंस लाइन है। इसको ब्रेक कर पाना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये 2200 पे डायरेक्ट ओपन होता है तो यहीं पर से कुछ देर के बाद हम सेल का पोजीशन बना सकते हैं, यानी सेल बिलो 22,000 और टारगेट हमारा 21,500 का और 21,000 का हमारा देखने को मिल सकता है। यहाँ से ये सिनेरियो बनेगा। लेकिन ये सेल कंडीशन में बताया, और अगर ये 22,000 के ऊपर ओपन हो के 22,000 पर गैप अप ओपन हो के अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की साइड में 22,500 को या 22,300 को, तब हमारा बाय का कंडीशन बनेगा। बाय अबव 22,300 या 22,500 पर हम लोग बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 23,000 का हमारा टारगेट हो सकता है इस कंडीशन में, गैप अप में बाय और सेल के लेवल। हम गैप डाउन की भी बात करेंगे। गैप डाउन देखिए अभी हमारा इस कंडीशन पे 20,000 का भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, 20,300 के आसपास का। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग तो पाएंगे कि 20,300 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है।
तो हम उसी जगह पे कहीं गैप डाउन संभावना हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो 20,300 पे। कितना पे? 20,300 पे ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर इस लेवल पे गैप डाउन ओपन हो गया तो यहीं से हम लोग सीधे बाय का लेवल बनाएंगे। क्या पोजीशन बनाएंगे? बाय का पोजीशन बनाएंगे, लेकिन डायरेक्ट 20,300 पे नहीं, बल्कि हमारा इस कैंडल का जो लो प्राइस है उस प्राइस को निकलने के बाद इसका लो आ रहा है 20,425 का। तो हम 20,300 पे ओपन होगा तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे और बाय का पोजीशन हम बनाएंगे 20,400 के ऊपर, और टारगेट हमारा होगा उस वक्त 21,000 का। लेकिन अगर ये गलती से भी 20,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, 20,300 पे ओपन होगा और नीचे की साइड में अगर ये 20,000 को ब्रेक करता है, 20,000 को, तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 19,000 तक के भी देखने को, लेकिन उसके पहले 19,500 का भी एक टारगेट आपको मिल सकता है। ये बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा अपना व्यू है। इसका चेंज कर देता हूँ सिनेरियो और इंट्राडे के लेवल देखने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग इंट्राडे का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। देखिए क्या किया इसने भी, सेम निफ्टी के जैसा है, सेम बिहेवियर निफ्टी के जैसा बना है। गैप को फिल करने की जल्दबाजी थी, फिल कर दिया। अब हमारे पास जो बाइंग लेवल बनेगा वो 21,300 के आसपास बनेगा। इसके हिसाब से टारगेट हमारा 21,500 का और 21,700 का बनेगा। सेल करेंगे नीचे की साइड में, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सेल करेंगे, और ये लेवल कितने का आ रहा है? 21,000 का राउंड नंबर का लेवल आ रहा है, यानी सेल का पोजीशन हम लोग 21,000 के नीचे बनाएंगे। ये बाय का पोजीशन था 21,300 के ऊपर, टारगेट 21,500, 21,700। सेल करेंगे 21,000 के नीचे और हमारा टारगेट होगा 20,500 का और 20,000 का भी। तो दोस्तों ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।